रात्रि का अंधकार जब सबसे गहरा होता है, तभी ब्रह्म मुहूर्त का प्रकाश अज्ञात रूप से उदय लेता है। यह वह पल है जब सारा ब्रह्मांड एक सूक्ष्म कंपन में डूबा होता है, और उस कंपन में वह रहस्य छिपा है जिसे योगानंद ने चुपचाप जिया, अनुभव किया और कभी-कभी संकेतों में प्रकट किया। ब्रह्म मुहूर्त में उठना मात्र शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। यह उस द्वार पर दस्तक है जहां भीतर छिपा हुआ प्रकाश आपके स्पंदनों से मिलकर जागने लगता है। लेकिन क्या आप कभी रुके हैं और स्वयं से पूछा है, यह प्रार्थना क्या केवल शब्दों का खेल है, या यह भीतर की किसी गहराई को खोलने की कुंजी है? योगानंद कहते हैं कि जब ब्रह्म मुहूर्त में प्रार्थना की जाती है तो वह सीधे उस चेतना तक पहुंचती है जहां संकल्प और ब्रह्म एक हो जाते हैं। लेकिन कैसे? क्या यह संभव है कि मात्र कुछ पल प्रार्थना के आपकी पूरी नियति को मोड़ दें? क्या यह संसार केवल घटनाओं का क्रम है, या यह हमारे भीतर उठे विचारों की प्रतिध्वनि है? यह समय है जब आप स्वयं को तैयार करें, केवल शरीर से नहीं, मन और आत्मा से भी। यह प्रार्थना कोई मांग नहीं है, यह समर्पण है। समर्पण उस शक्ति के सामने जो दिखती नहीं, लेकिन हर सुबह सूरज को उगाती है। क्या आप इस शक्ति के साथ संवाद करने के लिए भीतर उतरने को तैयार हैं? क्या आप स्वयं से मिलने का साहस रखते हैं जब संसार सो रहा हो और आप ब्रह्मांड के द्वार पर खड़े हों? क्योंकि योगानंद के गुप्त रहस्यों में यही बताया गया है, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आप केवल जागते नहीं, आप ब्रह्मांड के भीतर एक कंपन को छूते हैं, और वही कंपन आपकी चेतना की दिशा को बदल सकता है। क्या आपने कभी अपनी चेतना की दिशा बदलने की चेष्टा की है? आप इस समय यहाँ हैं, इसका अर्थ है कि आपके भीतर भी एक पुकार उठ रही है, परिवर्तन की, गहराई की, और उस चुपचाप मिलने वाली शक्ति की जो सब कुछ बदल सकती है। यह वीडियो केवल ज्ञान नहीं है, यह यात्रा है, आपके भीतर की यात्रा। यदि आप वास्तव में उस रहस्य को जानना चाहते हैं जिसे योगानंद ने अनुभव किया, तो मेरे साथ अंत तक बने रहे। इस वीडियो में आप पाएंगे वे संकेत जो जीवन में जागृति लाते हैं। यदि मन को छू जाए तो अपना अनुभव कमेंट करें, यह संवाद आपके भीतर भी हलचल पैदा करेगा। ऊर्जा का विस्फोट तब होता है जब भीतर और बाहर का अंतर मिटने लगता है। ब्रह्म मुहूर्त की प्रार्थना तभी फलित होती है जब यह विस्फोट मौन में घटता है, जहां न कोई आवाज होती है और न कोई विचार, केवल कंपन होता है। योगानंद ने कहा था, जब मन शून्य में विलीन होता है तभी आत्मा ब्रह्म की ध्वनि को सुन पाती है। क्या आपने कभी उस क्षण को महसूस किया है जब आप प्रार्थना कर रहे हो लेकिन भीतर कोई बोल नहीं रहा हो, केवल मौन बोलता है? आप जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो पहला कार्य है शरीर को शांत करना, मन को समर्पित करना और आत्मा को स्मरण कराना कि अब उसका जागरण हुआ चाहता है। ये जागरण अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे भीतर की परतों को हटाता है। क्या आपने कभी विचार किया कि भीतर कितनी परतें हैं? कितने भय, इच्छाएं, स्मृतियां और कल्पनाएं उस मौन के ऊपर जमा हो चुकी हैं? तो कैसे प्रार्थना उस परम शक्ति तक पहुंचेगी जब भीतर शोर है? योगानंद का गुप्त संकेत यही था, पहले भीतर के शोर को प्रेम से शांत करो। प्रेम से, न कि संघर्ष से, क्योंकि संघर्ष मन को और उलझा देता है। जब आप प्रेम पूर्वक अपनी चंचलता को स्वीकार करते हैं तभी भीतर का द्वार खुलता है। क्या आप स्वयं को बिना दोष दिए स्वीकार कर सकते हैं? क्या आप अपनी सारी कमजोरियों के साथ उस ब्रह्म से मिलने का साहस रखते हैं? प्रार्थना का अर्थ है संपूर्ण अस्तित्व को समर्पित कर देना, उस ऊर्जा के हवाले कर देना जो अदृश्य होकर भी आपको जीवन देती है। योगानंद कहते थे कि यह ऊर्जा श्वास में छिपी है। तो क्या आपने अपनी सांसों को कभी सुना है? केवल सुना है, बिना बदले, बिना रोके। सुना है कि वे कैसी आती हैं और जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा कि यही सांसें ब्रह्मांड की भी लय हैं? ब्रह्म मुहूर्त की प्रार्थना तब बदलती है जब सांसें और चेतना एक लय में झूमने लगती हैं। तब आप मांगते नहीं हैं, आप स्वयं ही उस ऊर्जा के प्रवाह में बहने लगते हैं। क्या आपने कभी उस बहाव का अनुभव किया है जहां आप नहीं बचते, केवल प्रवाह बचता है? यही है योगानंद का रहस्य, प्रार्थना में खो जाना ताकि वही ऊर्जा आपको नए स्वरूप में ढाले।
प्रार्थना में खो जाना वास्तव में स्वयं को मिटा देना है। जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं और अगर मैं बचा रहता है तो वह सच्ची प्रार्थना नहीं होती, वह सौदा बन जाती है। योगानंद कहते थे, जब तक प्रार्थना करने वाला बचा है तब तक परमात्मा दूर है। जब प्रार्थना ही परमात्मा बन जाए तभी मिलन होता है। तो क्या आप तैयार हैं उस प्रार्थना में इस तरह खो जाने के लिए कि आप अपना नाम, अपनी पहचान, अपने दुख सुख सब भूल जाएं? ये वही क्षण है जब ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा आपको उठा ले जाती है, क्योंकि यह समय ही ऐसा है जब प्रकृति मौन में होती है और ऊर्जा पतली धाराओं में बह रही होती है। क्या आपने कभी उस नीरवता में अपने भीतर उठती तरंगों को महसूस किया है? जब बाहर शांति होती है तभी भीतर की अशांति स्पष्ट दिखती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में प्रार्थना करना यानी अपनी ही अशांति से साक्षात्कार करना। योगानंद का गुप्त रहस्य यही था, अपने भीतर छिपे द्वंद्व को प्रेम से स्वीकारना, न कि उसे दबाना। क्या आप भीतर की बेचैनी को देखकर भागते हैं या उसे एक मां की तरह गोद में बिठा पाते हैं? यही वह पल है जहां प्रार्थना गहरी होती है, क्योंकि जब भीतर का द्वंद्व पिघलता है तभी ऊर्जा का मार्ग खुलता है। उस समय प्रार्थना शब्दों से परे चली जाती है। फिर आप मंत्र नहीं दोहराते, न स्तुति करते हैं, केवल मौन में बैठते हैं, और यह मौन ही ब्रह्म की भाषा है। क्या आपने कभी सोचा कि सारी सृष्टि में जो सबसे प्राचीन संवाद है वह मौन ही है? शब्द बाद में आए, मौन पहले से था। तो क्या आपकी प्रार्थना भी अब शब्दों से मौन की ओर जा रही है? यह मौन ही वह द्वार है जहां से आप ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ते हैं, और जब जुड़ते हैं तो सुबह सच में बदलती है। फिर वही सुबह नहीं रहती, फिर वह एक नए जीवन का प्रारंभ बन जाती है। योगानंद कहते थे, जो ब्रह्म मुहूर्त में मौन में प्रवेश करता है उसकी सुबह ब्रह्म में विलीन हो जाती है। क्या आप अपनी सुबह को इस विलय में समर्पित कर सकते हैं? मौन की शक्ति वही है जो सृष्टि की जड़ में विद्यमान है। जब आप प्रार्थना में मौन में उतरते हैं तो धीरे धीरे यह शक्ति आपको घेरे लगती है। यह शक्ति चिल्लाती नहीं, यह फुसफुसाती भी नहीं, यह केवल रहती है। योगानंद कहते थे, मौन वह धरा है जिसमें आत्मा का बीज अंकुरित होता है। क्या आपने कभी उस धरा को भीतर महसूस किया है, जहां कोई शब्द नहीं, कोई रंग नहीं, केवल शुद्ध उपस्थिति है? जब आप इस मौन में बैठते हैं तो आपके भीतर उठते विचार धीरे धीरे थकने लगते हैं। पहले वे शोर करते हैं, फिर वे अपनी ही ऊर्जा में पिघलने लगते हैं, और तभी आपको अनुभव होता है कि भीतर केवल विचार नहीं है, वहां एक मौलिक चेतना भी है जो साक्षी बनी देख रही है। क्या आपने कभी उस साक्षी को देखा है? क्या आपने कभी अपने विचारों के पीछे छिपे उस शांत गवाह की आहट सुनी है? यह साक्षी ही आपकी असली शक्ति है। ब्रह्म मुहूर्त की प्रार्थना का रहस्य यह है कि आप इस साक्षी को पहचानें। जब पहचानते हैं तब प्रार्थना मांगने की क्रिया नहीं रह जाती, वह समर्पण में बदल जाती है, और समर्पण ही शक्ति है, क्योंकि तब आप उस ऊर्जा के सामने पूर्ण रिक्त हो जाते हैं। क्या आप स्वयं को इतना खाली कर सकते हैं कि ब्रह्म की ऊर्जा आपको भर सके? योगानंद ने कहा था कि मौन में बैठना यानी स्वयं को एक पात्र बना देना। जब पात्र खाली होता है तब उसमें ब्रह्मांड भरता है। तो क्या आपकी प्रार्थना अब खालीपन की ओर बढ़ रही है या अभी भी भराव की मांग कर रही है? यह प्रश्न भीतर गूंजना चाहिए। जब प्रार्थना मौन में जाती है और मौन साक्षी में बदलता है, तब भीतर एक कंपन उठता है। यह कंपन सूक्ष्म है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा है। यही कंपन धीरे धीरे आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाता है, जहां आत्मा और ब्रह्म का मिलन होता है। क्या आपने कभी अपने भीतर उस कंपन को जागते हुए अनुभव किया है? ऊर्जा का यह स्पंदन कोई बाहरी घटना नहीं है। यह भीतर उस क्षण उठता है जब आप स्वयं को मौन में पूरी तरह समर्पित कर देते हैं। योगानंद कहते थे, यह स्पंदन आत्मा की सांस है। जब तुम इसे सुन लेते हो तब ब्रह्मांड की धड़कन भी सुनाई देती है। क्या आपने कभी उस धड़कन को अपने भीतर टटोलने की कोशिश की है? यह कंपन सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म कि अगर आपका मन थोड़ा भी भटका हो तो यह ओझल हो जाता है, और अगर आप पूर्ण समर्पण में हैं तो यह कंपन धीरे धीरे गहराता है और आपके नाभि केंद्र से सिर के शिखर तक एक हलचल जगाता है। क्या आप अपने शरीर के भीतर उस ऊर्जा की यात्रा को महसूस कर सकते हैं
जो बिना किसी प्रयास के ऊपर उठ रही है। यह वही स्पंदन है जिसे प्राचीन योगियों ने ओम की ध्वनि कहा है। लेकिन यह ओम केवल बोलने की चीज नहीं है, यह सुनने की प्रक्रिया है। भीतर सुनना, भीतर गूंजते उस अनाहत नाद को पहचानना। क्या आप उस नाद को सुन पा रहे हैं जो बिना आवाज के भी हर पल बज रहा है? ब्रह्म मुहूर्त में की गई प्रार्थना का उद्देश्य ही यही है, उस अनाहत नाद से जुड़ना। क्योंकि जब आप उस ध्वनि से जुड़ते हैं तब आप अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ तालमेल में लाते हैं, और वही तालमेल आपकी सुबह को सच में बदलता है। फिर भाग्य कोई बाहरी चीज नहीं रहता, वह आपके भीतर की धड़कन बन जाता है। क्या आप इस तालमेल को साधने के लिए तैयार हैं? योगानंद ने कहा था, जब तुम्हारा कंपन ब्रह्म के कंपन में समाहित हो जाता है तब साधक और साध्य अलग नहीं रहते। क्या आपकी साधना अब उस दिशा में बढ़ रही है जहां साधक और साध्य एक हो जाएं? ऊर्जा का आरोहण कोई जबरदस्ती नहीं है, ये स्वयं उठती है, जैसे सूर्योदय की किरणें अंधकार को छूती हैं। योगानंद कहते थे, ऊर्जा तब ऊपर जाती है जब साधक स्वयं नीचे झुकता है। क्या आपने कभी अपनी अहंकार की दीवारों को इतना झुकाया है कि भीतर की शक्ति स्वतः ऊपर उठ सके? जब ब्रह्म मुहूर्त में प्रार्थना करते हुए यह कंपन नाभि से हृदय तक पहुंचता है, तब पहली बार भीतर प्रेम का झरना फूटता है। यह प्रेम कोई भावुकता नहीं, यह अस्तित्व का रस है। क्या आपने भीतर उस रस की मिठास को कभी चखा है जो शब्दों से परे है? यह ऊर्जा जब हृदय में पहुंचती है तब साधक के भीतर एक गहरी करुणा जन्म लेती है, और यही करुणा ऊर्जा को और ऊपर ले जाती है, कंठ, भ्रूमध्य और फिर सहस्रार तक। क्या आप तैयार हैं इस यात्रा में अपने भीतर के पत्थर को पिघलाने के लिए, ताकि ऊर्जा की धारा निर्बाध बह सके? यह आरोहण बिना अवरोध के तभी होता है जब मन शांत है, शरीर सजग है और आत्मा समर्पित है। तीनों का यह संतुलन ही प्रार्थना की असली साधना है। योगानंद कहते थे, ऊर्जा को ऊपर खींचना मत चाहो, उसे प्रेम के दीपक में जलाओ, वह स्वयं ऊपर उठेगी। क्या आपके भीतर का दीपक अभी प्रज्वलित हुआ है या केवल धुआं ही उठ रहा है? ऊर्जा का यह आरोहण भीतर से आपको नया जन्म देता है, एक ऐसा जन्म जहां मनुष्य केवल देह नहीं रहता, वह ऊर्जा का पुंज बन जाता है, चलता हुआ मंदिर, बोलता हुआ मंत्र। क्या आप अपने भीतर उस नए जन्म का स्पंदन महसूस कर पा रहे हैं? जब ऊर्जा सहस्रार तक पहुंचती है तब भीतर एक विस्फोट नहीं बल्कि एक गहरा विलय घटित होता है। यह शिखर का स्पर्श ऐसा नहीं कि आंखों से देखा जाए या कानों से सुना जाए। यह ऐसा अनुभव है जहां देखने वाला भी विलीन हो जाता है और देखा जाने वाला भी। क्या आप तैयार हैं उस विलय को स्वीकार करने के लिए जहां आपका मैं एक क्षण के लिए अस्तित्वहीन हो जाता है? योगानंद कहते थे, सहस्रार में पहुंचकर साधक अपने भीतर ही ब्रह्मांड को देखता है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि आपके मस्तिष्क के भीतर पूरा ब्रह्मांड गूंज रहा है, नक्षत्रों की नाद के रूप में? यह शिखर, यह सहस्रार सिर के मध्य में स्थित है, लेकिन इसका द्वार बाहर नहीं खुलता, यह भीतर खुलता है। और तभी खुलता है जब प्रार्थना मौन में बदल जाती है और साधक केवल श्रोता बनकर भीतर के दिव्य संगीत को सुनने लगता है। क्या आपकी प्रार्थना अब तक केवल शब्दों में थी या अब वह मौन में बदल चुकी है? सहस्रार का अनुभव प्रकाश का अनुभव है, लेकिन यह कोई आंखों की रोशनी नहीं, यह चेतना का सूर्य है जो भीतर उगता है और सारा अंधकार हर लेता है। क्या आप उस प्रकाश का इंतजार कर रहे हैं या आपने भीतर की खिड़की खोल दी है? योगानंद ने कहा था, जिसने शिखर को छू लिया वह धरती पर लौटता है, लेकिन अब उसका प्रत्येक कदम ब्रह्म का स्पर्श करता है। क्या आप भी इस धरती पर चलने के लिए तैयार हैं उस नए स्पर्श के साथ? जब साधक सहस्रार का स्पर्श करके लौटता है तो लौटना केवल शारीरिक नहीं होता, यह लौटना एक नए दृष्टिकोण के साथ होता है। वही घर, वही लोग, वही ध्वनियां, लेकिन अब भीतर की दृष्टि बदल चुकी होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि बदलाव बाहर नहीं, भीतर की दृष्टि में होता है? योगानंद कहते थे, सच्चा साधक जब लौटता है तो संसार को त्यागता नहीं, वह उसे प्रेम से भर देता है। क्या आपके भीतर प्रेम का वह झरना फूट चुका है जो शिखर से लौटने के बाद हर वस्तु को पवित्र कर दे? यह धरती पर लौटना एक परीक्षा है।
भीतर का प्रकाश अब हर परिस्थिति में परखा जाता है। क्रोध में, मोह में, लोभ में क्या वह दिव्य स्पर्श टिकता है? क्या आपकी साधना केवल ध्यान गृह तक सीमित है या अब वह रसोई, बाजार और रिश्तों में भी बह रही है? सहस्रार का अनुभव केवल शिखर पर रहने का निमंत्रण नहीं देता, वह आपको सिखाता है कि कैसे धरती पर ब्रह्म को जिया जाए, कैसे हर सांस में, हर कदम में, हर शब्द में दिव्यता की गूंज सुनाई दे। क्या आप इस दिव्यता को केवल ध्यान में पाना चाहते हैं या जीवन में उतारना भी चाहते हैं? योगानंद ने कहा था, जब साधक लौटता है तो वह चलता मनुष्य है, लेकिन भीतर से चलता देवता है। क्या आप भी उस चलने वाले देवता बनने की ओर अग्रसर हैं, जो संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो? जब साधक शिखर से लौटता है तो उसे एक रहस्य समझ में आता है, ऊर्जा को जीवित रखना है प्रतिदिन, और इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त का आह्वान अनिवार्य है। क्या आप जानना चाहते हैं कि क्यों योगानंद हर सुबह को नवजागरण की घड़ी मानते थे? क्योंकि रात भर में मन की धूल फिर से जम जाती है, इच्छाओं की परछाइयां फिर से फैल जाती हैं और चेतना का दीपक मंद पड़ने लगता है। क्या आप भी यह महसूस करते हैं कि सुबह की प्रार्थना के बिना दिन भर भीतर कुछ खोया खोया रहता है? ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब ऊर्जा का द्वार फिर से खोला जाता है और साधक भीतर संकल्प करता है कि आज का दिन भी उसी दिव्यता में जिया जाएगा जैसे सहस्रार के क्षण में जिया था। क्या आपकी सुबह अब तक केवल जागने की क्रिया रही है या वे भी आत्मा के नवजागरण का उत्सव बनी है? योगानंद कहते थे, प्रार्थना वह अग्नि है जिसमें पुराने विकार जलते हैं और ऊर्जा नए रूप में पुनर्जीवित होती है। क्या आप हर सुबह अपनी प्रार्थना में उस अग्नि को महसूस कर पा रहे हैं? यह नवजागरण केवल भीतर के लिए नहीं, यह आपके शब्दों में, आपके स्पर्श में, आपके निर्णयों में उतरता है। क्या आज आप यह संकल्प करेंगे कि प्रार्थना केवल मौन में नहीं बल्कि जीवन के हर क्षण में बहेगी? जब साधक प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ऊर्जा का नवजागरण करता है तो धीरे धीरे उसकी चेतना में एक परिवर्तन घटता है। अब उसकी प्रार्थना मांग नहीं रह जाती, वह प्रेम का स्वाभाविक बहाव बन जाती है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब भीतर ऊर्जा भर जाती है तो वह अपने आप प्रेम में बदलने लगती है? योगानंद कहते थे, प्रार्थना की चरम अवस्था प्रेम है, जहां अब कुछ मांगने को शेष नहीं, केवल देने का आनंद बचता है। क्या आपकी साधना भी अब मांग से बहकर दान में परिवर्तित हो रही है? यह प्रेम कोई साधारण भावना नहीं, यह वह करुणा है जो शत्रु में भी मित्र को देखती है। यह वह स्पंदन है जो हर जीव में ईश्वर का अंश पहचानती है। क्या आप इस प्रेम की धारा को अपने भीतर सतत प्रवाहित कर पा रहे हैं या कभी-कभी रुकावट महसूस करते हैं? जब साधक प्रेम में स्थिर हो जाता है तब उसकी उपस्थिति ही प्रार्थना बन जाती है। उसके शब्द नहीं, उसकी मौन दृष्टि भी आशीर्वाद बन जाती है। क्या आपके मौन में भी अब ऐसी दिव्यता का संचार होने लगा है? योगानंद के गुप्त रहस्य यही बताते हैं कि प्रेम ही अंतिम साधना है, जहां साधक और साध्य में भेद मिट जाता है। क्या आप तैयार हैं इस प्रेम के महासागर में डूबने के लिए, जहां सब सीमाएं समाप्त हो जाती हैं? जब साधक प्रेम में स्थिर हो जाता है तो वह प्रेम उसकी शक्ति बन जाता है। यह शक्ति कोई बाहरी बल नहीं बल्कि आंतरिक ऊर्जा का एक रूपांतरण होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रेम के भीतर छिपी यह शक्ति हमें कैसे जीवन को बदलने की क्षमता देती है? योगानंद कहते थे, जब तुम्हारा प्रेम ईश्वर में स्थिर हो जाता है तो वह तुम्हारी आत्मा की शक्ति बन जाता है, जो हर परिस्थिति में तुम्हारा मार्गदर्शन करती है। क्या आप इस शक्ति को महसूस कर पा रहे हैं, जो आपके भीतर प्रतिदिन नए रूप में जन्म ले रही है? यह शक्ति आपको हर परिस्थिति में शांति और संतुलन बनाए रखने की क्षमता देती है। क्या आपके जीवन में ऐसी कोई चुनौती आई है जहां आपने इस शक्ति का अनुभव किया हो? या क्या कभी आपने महसूस किया कि आपकी आंतरिक शक्ति इतनी प्रबल हो गई है कि अब बाहरी दुनिया की हलचल आपके भीतर प्रवेश नहीं कर पाती? जब साधक इस शक्ति का अनुभव करता है तो उसे यह समझ में आता है कि असली बल केवल भीतर होता है, जो प्रेम और ध्यान के माध्यम से जागृत होता है। क्या आप अब अपनी बाहरी ताकतों को पीछे छोड़कर
केवल अपनी आंतरिक शक्ति से जीवन को आकार देने का प्रयास कर रहे हैं। यह शक्ति अब केवल एक साधन नहीं रहती, वह स्वयं साधक बन जाती है। वह शक्ति भीतर के गहरे स्रोत से निकलकर अब एक दिव्य मार्गदर्शन बन जाती है। क्या आप तैयार हैं इस दिव्य शक्ति को पूरी तरह स्वीकारने के लिए, जो आपके जीवन को हर दिशा में प्रकाशित कर सकती है? जब साधक प्रेम और शक्ति के इस समर्पण में पूरी तरह से स्थिर हो जाता है, तब वह एक ऐसी सिद्धि को प्राप्त करता है जो केवल आत्मा का संतुलन और आंतरिक शांति है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सफलता और शांति का मतलब केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि भीतर के संतुलन में छिपा है? योगानंद कहते थे, आध्यात्मिक सिद्धि वह अवस्था है जहां बाहरी दुनिया की हलचल और तूफान तुम्हारे भीतर शांति की एक लहर को नहीं छेड़ पाते। क्या आप अब इसे महसूस कर पा रहे हैं, उस अदृश्य शक्ति को जो आपको किसी भी परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रखे? यह सिद्ध केवल आंतरिक नहीं, बाहरी जीवन को भी सहज और पूर्ण बनाती है। जब साधक भीतर पूरी तरह से शांति और प्रेम में स्थिर हो जाता है, तो उसकी बाहरी दुनिया भी उसी रचनात्मकता और दिव्यता का प्रतिबिंब बन जाती है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जैसे ही आपकी आंतरिक स्थिति शांत होती है, बाहरी जीवन में भी एक सहज प्रवाह आता है? यह सिद्धि आपके कार्यों, विचारों और शब्दों में भी झलकती है। क्या आपके कर्म अब केवल उद्देश्यों के लिए नहीं, बल्कि एक उच्च उद्देश्य की सेवा में होते हैं, जो पूरी सृष्टि के भले के लिए है? अब आप तैयार हैं उस सिद्धि के अंतिम चरण के लिए, जहां यह शांति और प्रेम अब न केवल आपके लिए, बल्कि संसार के लिए दिव्य आशीर्वाद बन जाती है। क्या आप उस सिद्धि के पूर्ण अनुभव के लिए तैयार हैं, जो जीवन को हर स्तर पर सुंदर और संतुलित बना दे? जब साधक अपनी आध्यात्मिक यात्रा के अंतिम चरण में प्रवेश करता है, तब उसे एक ऐसी गहरी शांति का अनुभव होता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। समाधि वह अवस्था है जहां आत्मा और ब्रह्म की अलग-अलग पहचान समाप्त हो जाती है और दोनों एक अद्वितीय एकता में विलीन हो जाते हैं। क्या आपने कभी ऐसे क्षणों का अनुभव किया है जब सब कुछ विलीन होकर एक अद्वितीय शांति में बदल जाता है? योगानंद कहते थे, समाधि वह सर्वोत्तम अवस्था है जहां आत्मा ब्रह्म में पूरी तरह समाहित हो जाती है और हर कण में वही ब्रह्म अनुभव किया जाता है। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं वह निरंतरता और एकता जो आपके भीतर अब आकार ले रही है? समाधि में स्थित साधक के लिए बाहरी दुनिया का अस्तित्व महज एक सपना सा प्रतीत होता है। वह अब किसी सीमा में बंधा नहीं रहता, वह ब्रह्म के असीमित विस्तार का अनुभव करता है। क्या आपको लगता है कि आपने इस स्थिति को भीतर से महसूस किया है, जहां समय और स्थान की कोई अवधारणा नहीं होती? जब साधक समाधि में प्रवेश करता है, तो वह जानता है कि यह शांति कोई अस्थायी नहीं, बल्कि शाश्वत है। यही शांति वह दिव्य अवस्था है जहां आत्मा अपनी वास्तविकता को पूरी तरह समझ पाती है। क्या आप तैयार हैं उस शाश्वत शांति को अनुभव करने के लिए, जो केवल भीतर से आती है? इस यात्रा के अंत में यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागरण, प्रेम, शक्ति, सिद्धि और समाधि की यह प्रक्रिया एक पूरी एकता है। यह केवल योग की नहीं, बल्कि जीवन की सर्वोत्तम साधना है और यह साधना अब आपके जीवन का अंश बन चुकी है। क्या आप इसे पूरी तरह अपनाने के लिए तैयार हैं? यह यात्रा अब यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसके अनुभव और गूढ़ रहस्य हमेशा आपके भीतर जीवित रहेंगे। आप अब उस दिव्य शांति के वाहक बन चुके हैं जो कभी समाप्त नहीं होती। और अब जब यह गहन यात्रा अपने पूर्ण विराम पर पहुंची है, तो कुछ क्षण अपने भीतर ठहरिए। आपने अभी उस मार्ग को सुना है जो केवल शब्दों का संग्रथन नहीं है, बल्कि चेतना की वह धारा है जो योगानंद की वाणी से होते हुए आज आपके हृदय तक पहुंची है। यह रहस्य अब आपके भीतर जीवित है। ये प्रार्थना, ये समाधि, ये दिव्यता अब केवल एक विचार नहीं, बल्कि आपकी अपनी चेतना का हिस्सा है। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं उस शांत स्पंदन को जो आपके भीतर अब हर क्षण रहना चाहता है? यही ब्रह्म मुहूर्त की असली क्रांति है, जब सुबह होते ही सब कुछ बदल जाता है, बाहर भी और भीतर भी। यदि यह यात्रा आपके हृदय को छू सकी, यदि इसने आपको भीतर झांकने के लिए प्रेरित किया,
तो इसे अपने जीवन में गहराई से अपनाइए और यदि संभव हो तो इसे उन आत्माओं तक पहुंचाइए जो भी इस अमृत रस का स्वाद चखना चाहते हैं। आपका प्रेम और आपकी उपस्थिति इस पूरी साधना का सबसे सुंदर उपहार रही। यह यात्रा यहीं नहीं रुकती, यह हर दिन हर प्रार्थना में फिर से शुरू होती है। शांत रहें, प्रेम में रहें और इस दिव्य धारा से सदैव जुड़े रहें। धन्यवाद।